ब्रह्मा के कितने मुख? 4 मुख। यदि मुख 4 है तो वेद 3 कैसे हो सकते? प्रत्यक्षाणु मिथ्या यस्त पायो न बुध्यति एतम विदीन वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। अर्थात जो कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा या अनुमान द्वारा या किसी भी और तरीके से नहीं जाना जा सकता, उसे भी सहजता से वेद द्वारा जाना जा सकता है। वेद ही संपूर्ण ज्ञान का मूल स्रोत है। वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसत् इहेव लोके तिष्ठन्ति ब्रह्म भयाय कल्पते। अर्थात वेद शास्त्र को जानने वाले चाहे जिस भी आश्रम में रहे, इस लोक में बैठे बैठे ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते। यही वेद की महिमा है। ब्रह्मा के कितने मुख? 4 मुख। यदि मुख 4 है तो वेद 3 कैसे हो सकते? श्री अथर्व द्वारा संकलित यह ग्रंथ भी आपके पिता ब्रह्मदेव के मुख से ही निकला था। ब्रह्मदेव के मुख से? क्या प्रमाण है इसका? प्रत्येक कल्प के अंत में सृष्टि का विसर्जन होता है तथा पुनः सृष्टि के निर्माण से पहले ब्रह्मदेव निद्राधीन रहते। इस अंतराल को विकल्प के नाम से जाना जाता है। इस काल में समस्त वेद और ज्ञान ब्रह्मदेव के मस्तिष्क में समाहित रहता है। नए कल्प के निर्माण से पहले ये सारा ज्ञान ब्रह्मदेव के मस्तिष्क से अंतरिक्ष में प्रवाहित होता है। इस ज्ञान का संग्रह और दर्शन केवल देवगण और दिव्य दृष्टिवान ऋषिगण ही कर सकते हैं। किंतु इस कल्प के आरंभ में ऐसा नहीं। जब ब्रह्मदेव के मस्तिष्क से चारों वेद निकल रहे थे तो असुर हयग्रीव ने इन्हें अपने अंदर स्थापित कर लिया। देवताओं ने असुर हयग्रीव से युद्ध कर सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद को पुनः प्राप्त कर लिया। किंतु युद्ध में आहत हो चुका हयग्रीव भागकर मेरी शरण में आ गया। हयग्रीव असुर अवश्य, किंतु उसने वेद पान किया। मैंने उसे वरदान दिया कि वेदों को अपने अंदर धारण कर लेने के पुण्य से उसका जन्म मंत्र दृष्टा ऋषि अथर्व के रूप में होगा और तब वो चौथे वेद के मंत्रों का दर्शन कर उन मंत्रों को संग्रहित करें, संसार के सामने लाए। असंभव। यदि ये सत्य होता तो क्या हमारे पिता ब्रह्मदेव हमें ये नहीं बताते? हम अभी अपने पिता ब्रह्मा को यहाँ बुलाते हैं। वो ये सिद्ध कर देंगे कि आप हम सबको भ्रमित करने के लिए असत्य का सहारा ले रहे हैं। यदि आपकी जिज्ञासा ब्रह्मदेव के आने से शांत हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। शिव पर असत्य वचन का आरोप लगा महापाप मत कर। ऋषि अथर्व ने जो कुछ भी संग्रहित किया है उसका एक एक शब्द मेरे ही मुख से निकला है। निसंदेह इसे चौथे वेद के रूप में स्वीकार करो।